हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रशांत धवन जो कि वर्ल्ड अफेयर जिनका चैनल है, उन पे एक वीडियो देखी थी अबाउट कि जैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर ख़रीद लिया रिसेंटली उस बारे में। और राहुल गांधी ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। काफ़ी मुझे वो वीडियो फ़नी लगी। मैंने देखी हुई है ये वीडियो, तो मैंने सोचा था मैं इसे कभी ना कभी रिव्यू करूँगा। मुझे पता है ये थोड़ा लेट है इस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए, लेकिन यू नो मैं ये करता हूँ क्योंकि मुझे इसे करने में मज़ा आता है, और जब मज़ा आ रहा है तो आई थिंक ये अपने आप में इनफ होना चाहिए। तो देखते हैं वीडियो। तो फाइनली ट्विटर बिक चुका है। इलॉन मस्क को 44 बिलियन डॉलर्स पे किए हैं इलॉन मस्क ने पर्सनली। इसमें ना सबसे सबसे हंसी वाली बात मुझे ये लगी थी कि ये बंदा ट्विटर के हेडक्वार्टर में आता है ये सिंक लेके, चलता हुआ, और कहता है, इंग्लिश में एक कहावत होती है, लेट दैट सिंक इन, कोई चीज़ बोलने के बाद। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, कि मतलब इस चीज़ को अपने अंदर फील करो, लाइक महसूस करो, ये उसका मतलब होता है। तो ही उसने लिटरली लेट दैट सिंक इन कि मैंने ट्विटर बाय कर लिया। यार ये बहुत फनी था। अपनी वेल्थ से मुझे डैड जोक्स पसंद है। ट्विटर परचेज करने में एक मेजर डील है। और आप देखोगे ट्विटर के जो भी शेयर थे ये यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज से हट चुके हैं, क्योंकि कहाँ के शेयर प्राइवेट हो गई कंपनी। आज के समय ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। और इलॉन मस्क सब कुछ कंट्रोल करते हैं ट्विटर का। मैं ये 100% कहूंगा ओनरशिप। आज के समय इलॉन मस्क एक बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं। ट्विटर के वाले स्पेस एक्स, उसके अलावा टेस्ला, वेरी वेरी पावरफुल मैन इंडीड। और देखिए अब इलॉन मस्क ने यहाँ पर ट्विटर परचेज करने के बाद ये कहा कि ट्विटर की जो चिड़िया है, जो इसका लोगो है ना, अब मैंने इसको आज़ाद कर दिया है। पहले ये पिंजरे में थी, बहुत सारी रुकावटें थी, गाइडलाइंस थी। अब ये चिड़िया बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी। और ट्विटर की चिड़िया आज़ाद कैसे होगी? पहले तो देखो, जो लोग ट्विटर में हाई रैंकिंग पोस्ट में थे, ज़्यादातर अमेरिकन इंडियन ही थे, उनको आते ही इलॉन मस्क ने नौकरी से निकाल दिया। ये जो दो लोग हैं, इनकी फोटो आज के समय आपने सोशल मीडिया में बहुत देखी होगी। एक तो पराग अग्रवाल और विजय गाड्डे, ये लॉयर थी ना जिसने ट्रम्प को उड़वा दिया था ट्विटर के फॉर्मर सीईओ पराग अग्रवाल, ट्विटर से। दूसरी विजया गाड़े। विजया गाड़े जो है ये थी हेड ऑफ लीगल पॉलिसी, ट्रस्ट एंड सेफ्टी। कम शब्दों में ये समझ लो। आपको याद होगा डॉन सॉरी यार, ये लोग इंडियन है बट मुझे इन लोगों से बिल्कुल ही, क्या कहते हैं उसे, घृणा आती है। ये विजय गाड्डे और जैक डोरसी जो कि ट्विटर का सीईओ था पहले, ये जो रोगन के पॉडकास्ट पे आए थे, और इनकी बातें सुनो, ये लोग यार अल्ट्रा लेफ्ट हैं। बहुत ही झंडू आइडियोलॉजी को, और वन साइडेड आइडियोलॉजी, झंडू इसलिए क्योंकि वन साइडेड है, ठीक है। अ, इसका एंड अच्छा नहीं होगा। अगर आप वन साइडेड डिस्क्रिमिनेशन करोगे उसका एंड कभी अच्छा नहीं होता है। उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको लात पिछवाड़े में मार के निकालना बहुत बहुत बढ़िया बात की, बहुत बढ़िया काम किया मस्क भाई लौंडे। डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया था। उसके बाद इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन भी हार गए थे यूएसए में। तो डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय लेना था विजया को। और इनको भी अब निकाल दिया है नौकरी से। हालांकि शाबाश मैं ये लौंडे। कहूंगा, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे कि अगर समय से पहले दोनों को निकाला जाता है तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दोनों को मिल जाएंगे। तो अभी एस्टिमेट बताए जा रहे हैं कि पराग अग्रवाल को मोस्ट प्रोबेबली 40 मिलियन डॉलर से ऊपर, और इनको भी बहुत से मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे मत समझना कि दोनों अब क्या करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे। दोनों के पास अब खूब सारा पैसा है। ये मुझे बहुत फनी लगा था जब मैंने देखा था कि लोग चिंता कर रहे हैं इनकी कि अरे यार क्या करेंगे यार। अब लोग अपनी चिंता नहीं कर रहे इधर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ट्विटर को किस तरीके से आजाद करेंगे इलॉन मस्क। क्या आजादी का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो बैन लगा रखा था वो बैन हट जाएगा? अभी तक ट्विटर ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, मगर ट्रंप ने अपनी तरफ से ये कहा है कि मैं अब मानता हूं कि ट्विटर सेन हैंड्स में है। सेन का उल्टा होता है इनसेन। इनसेन मतलब के पागल, सेन मतलब के जो सेंसेबल है, जो सेंसिबल। रीजनेबल है, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। तो ट्रंप ने यहाँ पे संकेत दे दिए हैं कि इनके हिसाब से ट्विटर अब अच्छी जगह बन चुकी है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर भविष्य में ट्रंप अचानक से ट्विटर में वापस आ जाते हैं। पता है आप लोग आप में से जो लोग देखते होंगे वर्ल्ड अफेयर चैनल, पता नहीं आप लोग ध्यान देते हो या नहीं देते, लेकिन ना भाई ये जो प्रशांत धवन है, ये इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत सही है। कभी कभार कोई कोई ऐसी बीच में बात बोल जाते हैं कि मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही होती काफ़ी देर तक।
और बाकी जो लाइक नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही है। ठीक अमेरिकन चुनाव से पहले अगला साल जो है ना यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूएसए में होता क्या है, सिंस टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का 4 साल का, तो यूजली क्या है कि जब इलेक्शन का ईयर है ना उससे 1 साल पहले ही जो प्रतिद्वंदी पार्टी है अपना कैंपेन स्टार्ट कर देती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 2023 में ट्रंप अपना कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। अमेरिकन इंडियंस को लुभाने के लिए ये ऑलरेडी वादा कर चुके हैं कि एक हिंदू हॉलोकास्ट मेमोरियल बनाएंगे ये वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर ओवर द ईयर जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं उसका एक प्रॉपर हिस्टोरिक रिकॉर्ड होगा। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि ट्रंप के लिए ट्विटर बहुत बड़ी पावर थी। ट्रंप ट्विटर पे क्या ट्वीट कर दे, किसको क्या कह दे, रोज रोज न्यूज बनती थी अपने आप में। और अगर ट्रंप ट्विटर पे वापस आ जाते हैं तो ये जो बाइडेन को चैन से रहने नहीं देंगे। आप सोच कर देखिए, जो बाइडेन अपनी जो एक टिपिकल एक ट्वीट है, ऑफिशियल जो बनाई हुई ट्वीट है वो कर रहे हैं, पीछे से ट्रम्प उनकी आलोचना कर रहे हैं। इट विल बी अ साइट टू सी। तो देखना होगा इवेंचुअली कि क्या इलेक्शन से पहले ट्रम्प वापस आते हैं ना। ये तो हमने बात करी अमेरिकन अब जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ना सिचुएशन, इसको अगर आप सही में सोच के देखो दिमाग में तो क्या कहते हैं, ये फनी लगता है बस। पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है राहुल गांधी। इन्होंने भी इलॉन मस्क को एक रिक्वेस्ट करी। इन्होंने ये कहा कि जी इलॉन मस्क, मैं उम्मीद करता हूं कि अब ऑपोजिशन की जो आवाजें हैं जी इलॉन ये मस्क। दबाई नहीं जाएंगी जैसे पहले होता था। यहाँ पर आप देख पाओगे राहुल गांधी की ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क कांग्रेचुलेशंस। आगे ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब ट्विटर हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्ट करेगा, फैक्ट चेकिंग और बढ़िया तरीके से करेगा, और उसके अलावा जो ऑपोजिशन की आवाजें हैं भारत में ये दबाई नहीं जाएंगी गवर्नमेंट प्रेशर के अंडर। राहुल गांधी जी का कहना यह है कि पिछले साल अगस्त महीने में जो इन्होंने एक ट्वीट कर दी थी ना, उसके बाद इनके ट्विटर फॉलोअर्स उतनी तेजी से बढ़े नहीं जितने बढ़ने चाहिए थे। सारा किस्सा मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या था। जितनी तेजी से पिछले बढ़ने साल चाहिए 8 थे। अगस्त को राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट करी। उस ट्वीट में एक फैमिली थी और एक 9 साल की बच्ची, उनकी फोटो थी। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि जो 9 साल की बच्ची है, बलात्कार हुआ है, इसका सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और इन्होंने बेसिकली जो ये इशू है रेस करने की कोशिश करी। मगर जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है भारत में, इसने ट्विटर इंडिया को लिखा और ये कहा कि रेप विक्टिम की फोटो इस तरीके से पब्लिकली दिखानी नहीं होती, ये अलाउड नहीं होता। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्विटर इंडिया ने गाइडलाइंस के हिसाब से राहुल गांधी का जो अकाउंट है ये टेम्परेरी बेसिस पर लॉक कर दिया। फिर लोग इनको पप्पू कहते हैं तो इनको तकलीफ होती है, क्या किया जाए। ये काफी बड़ी न्यूज बनी थी पिछले साल। और राहुल गांधी का कहना यह है कि जब से इनका अकाउंट लॉक हुआ था ना, तब से लेकर कई महीनों तक, मतलब फरवरी 2022 तक इन्होंने नोट किया कि इनके नए फॉलोअर्स ऐड नहीं हुए। और जो फॉलोअर्स की रेस है अभी पीएम ऑफ इंडिया राहुल गांधी जी के बीच में ट्विटर में, उसमें ये काफी पीछे रह गए। अभी के लिए आप अगर देखो तो राहुल गांधी के 21.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। ये कौन है 21? ये कॉमेडी सर्कस से इनका मन नहीं भर रहा मुझे लग रहा है, तो ये यहाँ आ जाते हैं। मोदी जी के हैं 83.8 मिलियन फॉलोअर्स। तो अब ये बात बिल्कुल देखनी होगी कि अकाउंट जो है ट्विटर पे ये लॉक होते हैं, जो ट्वीट्स डिलीट होती हैं। अब इसकी नई गाइडलाइंस क्या बनेंगी, क्या नए रूल्स आएंगे, क्या ट्विटर उनके हिसाब से काम करेगा, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि कई कंट्रीज के ग्रुप, कई देश ऑलरेडी कह और रहे हैं। यार एक आप एक इशू को उठा के कर रहे हो, चलो आपने उसमें गलती कर दी, आपने इसको वैसे डॉक्सिंग कहते हैं किसी की आइडेंटिटी बाहर निकालने को डेलिबरेटली, और ये क्राइम है एक्चुअली अगर आपको नहीं पता तो। और ये कर रहे हो यार आप, दावेदार हो प्रधानमंत्री पद के दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की, और आपको ये नहीं पता, या फिर पता नहीं है जो कर रहा है आपके बिहाफ पे, अगर आपने स्टाफ रखा हुआ है तो उनको ये नहीं पता, और आपको फिर उस पर फॉलोअर नहीं मिल रहे इस चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए फिर आप रो रहे हो। कमाल है यार। कि चाहे इलॉन मस्क ये कह दे कि चिड़िया अब आज़ाद हो चुकी है, यूरोप में चिड़िया इनके हिसाब से उड़ेगी, जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं उनके हिसाब से उड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क ये कह दे कि सब कुछ अलाउड है, जो पोस्ट करना है कर दो। कहीं ना कहीं जिस रीजन में आप ट्वीट कर रहे हो। अगेन ये जो यूरोपियन यूनियन की जो ये है जिन्होंने ये ट्वीट किया है, इनको भी ये समझना चाहिए, ये बात ना अंडरस्टूड होती है कि ये तुम्हारे हिसाब से ही उड़ेगी, लेकिन ये कहने की, ये पता नहीं ये लेडी है कि थियरी, पता नहीं, आई डोंट नो ये मेल नेम है या फीमेल नेम है, शक्ल से भी नहीं पता चल रहा मेल है या फीमेल है। बट एनीवे, ये कहने की बात नहीं होती कि उड़ेगी, ये तो होता ही है अंडरस्टूड अंडरलाइंग, बट इनको लेफ्ट की प्रॉब्लम ये है, इसीलिए ये नीचे जा रहा है और जाता जाएगा कि इनको घमंड इतना ज़्यादा है ना अपनी पावर में, क्योंकि इस वक्त ये पावर में है, और यही इनको लेके डूबेगा। जिस रीजन के बारे में आप ट्वीट कर रहे हो वहां पर उन लोगों को ट्वीट दिखेगी नहीं दिखेगी
वो वहां पे उनकी जो सरकार है वही तय करने वाली है। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो ना, तो दुनिया भर में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं या फिर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो काफी खुशियां मना रहे हैं कि फाइनली अब उनकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये बात सबको पता थी कि ट्विटर में एक लेफ्ट विंग बायस है। ट्विटर में जो भी लोग काम कर रहे थे, जो इनका स्टाफ था, बहुत ज्यादा लेफ्ट लीनिंग था। तो राइट विंग विचार सीईओ ने ना लेफ्ट साइड पे वो पहन रखा है, तो इसलिए वो लीन हो रहा है, लेफ्ट वेट ज़्यादा पड़ रहा है उस तरफ। धारा चाहे किसी भी देश में हो, ये इसको पसंद करते नहीं थे। सॉरी, बहुत बुरा जोक था। इलॉन मस्क ने खुद कहा था कि ट्विटर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग बायस है। इवन आप अगर ट्विटर के जो फॉर्मर सीईओ थे उनकी बात भी सुनो, तो वो भी कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव एम्प्लॉइज है, जो मतलब आप कह लीजिए राइट विंग सोच वाले जो एम्प्लॉइज हैं ट्विटर में, वो इतना डरा हुआ महसूस करते हैं कंपनी में कि वो अपने खुद के ओपिनियन भी ओपनली बोल नहीं पाते। और उन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया कि मेरे हिसाब से ना ये फेयर है। यही प्रॉब्लम है, यही लेके डूबेगी लेफ्ट को, क्योंकि भाई जिस हिसाब से ह्यूमन साइकोलॉजी सिस्टम है, आधे लोग या आधे से शायद ज़्यादा लोग कंजर्वेटिव होते हैं, लिबरल लोग अक्सर होते हैं अपनी यंग एज में। जैसे जैसे लोग उस एज में आना शुरू हो जाते हैं ना, जब उनके पास पैसे और पावर होती है, यानी कि 30 से ऊपर की एज, वो धीरे धीरे कंजर्वेटिव बनना शुरू हो जाते हैं। ये नेचर है, ये नेचर का नेचर है, समझ रहे हो? ये ह्यूमन नेचर है। जैसे जैसे लोग प्रोग्रेस होते हैं, वो थोड़े थोड़े कंजर्वेटिव साइड पे लीन होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उन लोगों को इतना कोने से लगाओगे दीवार के कि वो अपनी बात ही नहीं कह पा रहे, तो पेंट अप होंगी फ्रस्ट्रेशन, और वो फिर फट के निकलेगी, और फिर ऐसे ही काम होंगे उसके बाद। ना ये सही है। फिर हम आते हैं देखिए चाइना पर। चाइना के लोगों के अलग मसले हैं। मैं ये देख के बहुत हंसा था। ये देख के ये वाली वीडियो का पार्ट देख के मुझे बहुत हंसी आई थी। चाइना के अलग मसले हैं, दुनिया की अपनी प्रॉब्लम्स होती है। जो चाइना के लोग हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, चाइना के आम नागरिक तो आपको ट्विटर पे ना मिलते, मगर चाइना की सरकार क्या करती है कि जो इनके स्पेशल जर्नलिस्ट हैं उनको अलाउ करती है कि आप लोग जा सकते हो ट्विटर पे। हाँ, जो चाइना की सरकार है उसकी तारीफ करनी है, कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ करनी है, कुछ अनाप शनाप ट्विटर पे मत लिख देना, नहीं तो आपका जो अकाउंट है हम वापस ले लेंगे। और नहीं अब तो यहाँ पे तोड़ाई, आप देख बहुत पाओगे तोड़ाई कि ये करेंगे। अकाउंट है हु शीजन का। ये ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर थे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इलॉन मस्क से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ना लेबल हटा दो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये आदमी चाइना की सरकार से जुड़ा हुआ जो मीडिया है ना उसके लिए काम करता है। तो जो भी ये लिख रहा है, इसकी जो ओपिनियन है, जो इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहा है, ये माइंड में रख के शेयर करना कि कि ये ये चाइनीज चाइना गवर्नमेंट। स्टेट अफिलिएटेड मीडिया है। ये कह रहे हैं कि यार ये लेबल हटा दो यहाँ से। ऐसे ही आप देखोगे तो अल जजीरा के ऊपर भी लिखा होता है, क्योंकि कतर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड मीडिया है ये। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरा कोई अभी डायरेक्ट रिलेशन है नहीं चाइना के सरकारी मीडिया से, तो मुझे हाँ, नहीं फ्रीली है। अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने दो। हम भी ब्रिटिश मोनार्की से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं फिर इस हिसाब से। तो अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जो ये स्टेट अफिलिएटेड मीडिया वाला टैग है ना, ये अभी के लिए आपको मिलेगा चाइना के मीडिया और रशियन मीडिया के लिए। आपने देखा होगा रशियन मीडिया का भी कोई होगा ना, अगर मान लो रशिया टुडे का कोई ट्वीट है तो उसके नीचे भी लिखा होगा स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। मगर भारत का अगर कोई न्यूज आउटलेट आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ये प्रसार भारती का यहाँ पे आपके सामने ट्विटर हैंडल है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि इंडियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। तो ये चाइना के अब यहाँ पे पत्रकार कह रहे हैं कि जैसे बाकी देशों पर ठप्पा नहीं लगाते कि जी ये ध्यान से इनका एफिलिएटेड मीडिया है, ध्यान से हमको भी आज़ादी दो, हमको एक मुझे ये बहुत फनी लगा था यार, कि ध्यान से ये इनका एफिलिएटेड, ध्यान से चोर है ये, इनसे बच के रहना। भी न्यूट्रलिटी दो। तो अब देखना होगा कि इनकी बात भी इलॉन मस्क सुनते हैं नहीं सुनते। इलॉन मस्क से आप देखोगे रिक्वेस्ट सब कर रहे हैं, नया ओनर आया है, हर किसी के अपने दुख दर्द है वो शेयर कर रहा है। हर अब कोई इस रोने सब जा के रहा है। बीच में इलॉन मस्क क्या सोचते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग के बारे में, इन्होंने ट्विटर परचेज क्यों किया है, इन्होंने अपने यहाँ पर ओपिनियन शेयर किए। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो मेरी पर्सनल एक मोटिवेशन थी एक्वायर करने में कि ट्विटर को मैं परचेज करूंगा क्योंकि ट्विटर फ्री स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एज ए सिविलाइजेशन जो हमारा भविष्य होगा ना, उसमें हमको एक कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर चाहिए, एक ऐसी आप कह लीजिए बैठक चाहिए जहाँ पे हम सब लोग आकर अपने ओपिनियन बिना डरे बिना रुकावट के शेयर कर सकते हैं एक सभ्य तरीके से। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है इस बात में ये है कि कहना तो उसने वही है यार, वो तो वही कहेगा। अब अंदर की बात, मन के अंदर क्या चल रहा है, वो बिजनेसमैन है, किस तरीके से इसे यूज़ करेगा, ये तो है ही खतरा। अगर एक बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है तो थोड़ा बहुत खतरा तो रहता ही है। स्पेशली जैसे मान लो अब वॉशिंगटन पोस्ट खरीद लिया अमेज़ॉन ने, जेफ बेजोस ने, तो अब उसके बारे में कि भाई ये कभी भी एंटी अमेज़ॉन नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। AT&T कंपनी
नेटवर्क कंपनी है, जैसे कि इंडिया में एयरटेल है, अमेरिका में वो ओन करती है HBO को। अब HBO पे कई बार ऐसा सोच सकते हो आप कि एंटाई AT&T का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई जाएगी। तो ये तो होता ही है, ये माइंड के अंदर तो प्रॉब्लम है ही कि ये हो सकता है, ये खतरा हमेशा है। लेकिन पहले भी बहुत बुरा ही हो रहा था यार, एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को लोगों पे थोपा जा रहा था। तो उससे ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा? एक कंपनी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे, बाकी तो सब कुछ हर बंदा अपनी बात कर ही सकेगा होपफुली। और कुछ ऐसी भी इन्फॉर्मेशन सुनने में आ रही है कि शायद इस पर कुछ भी एंडाई चाइना आप देखने को ना मिले, क्योंकि मस्क के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं चाइना में। होपफुली ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत अपेरेंट हो जाएगा ये चीज़, इजीली लोग इसे देख पाएंगे और मस्क की बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी डाउन जाएगी इससे। एनीवे, ए हेल्दी मैनर विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, ये इन्होंने साफ साफ बात लिखी है कि फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं कि धमकियां देनी स्टार्ट कर दो। आगे वो तो इन्होंने यहाँ यार पर ये भी ऐड अंडरस्टूड है। किया है कि मैंने ट्विटर इसलिए परचेज नहीं किया ताकि और पैसे कमाऊंगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि ट्विटर से ये और तभी $20 या पता नहीं $8 जो भी ले रहे हैं ब्लू टिक वालों से, लो यार लो, उनसे तो लेने भी चाहिए। पैसे कमाते हैं नहीं कमाते। इनका क्लेम तो ये है कि मैं मानवता से प्यार करता हूँ, मैं मानवता से बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने मानवता की भलाई के लिए ट्विटर परचेज किया है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं ये बहुत ही महान इंसान है और इवेंचुअली इनकी कोशिश ये होगी कि ट्विटर आ, इससे मैं कुछ हद तक अग्री करता हूँ यार। इस बंदे ने चीज़ें जो बनाई है ना, उनका एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ भी निकले, बट सोच तो डेफिनेटली यहीं से आई है कि यार कुछ करना है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि इसने वो चीज़ें की है जिनके बारे में मैं हमेशा सोचता था। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक ट्रक्स लाने का जो उसने काम किया, मैं हमेशा सोचता था यार, हम इतनी ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री को, कार इंडस्ट्री को, या लाइक जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है उनको हमने इतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट किया हुआ है, हम कोई ऑल्टरनेटिव सर्च ही नहीं कर रहे यार। समझ रहे हो? और उसका रीज़न ये है कि उस पर जब भी कोई सर्च करके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये जो ऑयल और फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री है, इसकी जो लॉबी है वो उसे रोक देगी। और वो एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर रहा है, और उसकी एक लिमिटेड है भाई। 50-60 साल सुनने में अक्सर आता रहता है कि ये ख़त्म हो जाएगा 50-60 साल में, और ये चीज़ें होती हैं इस स्पीड से कि मतलब इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। ये हो सकता है कि 50 से पहले भी ख़त्म हो जाए, जिस हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे? सडनली स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी भाई ह्यूमैनिटी, तब जाके थोड़ी सॉल्व करेंगे इसे। अभी टाइम है सॉल्व करने का, टेक्नोलॉजीज़ बनाने का जो इन प्रॉब्लम्स को लाइक बाईपास कर दे जब फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत ना हो। तो इसने उस चीज़ पे काम किया, इसने इलेक्ट्रिक को काफ़ी बड़ी लेवल पे दुनिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, एटलीस्ट फर्स्ट वर्ल्ड में मतलब जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वेस्ट में। और यही चीज़ ट्रिकल डाउन हो जाएगी बाकी दुनिया में भी विद टाइम। तो बंदे ने रिवोल्यूशनरी काम तो किया है। अब इसके काउंटर इफेक्ट्स हैं कि भाई लिथियम माइनिंग से बहुत ज़्यादा नेचर को वैसे ही नुकसान हो जाता है, हो सकता है। लेकिन आई डोंट नो क्या ये इसको पता होगा जब इसने ये सोच सोची होगी। मोस्ट लाइकली इसने ये सोच इसलिए ही सोची होगी, वरना ये भी एक नॉर्मल कार कंपनी बना सकता था और बहुत कम हर्डल्स का सामना किए बगैर आगे जा सकता था। एनीवे, लेट्स मूव ट्विटर ना ज्यादा लेफ्ट विंग ना ज्यादा राइट विंग हो। ट्विटर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बने जहां पर हर कोई अपना ओपिनियन प्रॉपरली दुनिया के सामने रख पाए। नाउ फाइनली मैं यहाँ पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्योंकि अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओके, यहाँ से ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो आई थिंक वीडियो यहाँ ख़त्म हो गई है। ओपिनियन मैंने अपना ऑलरेडी शेयर कर लिया है कि जब भी अगर एक इंसान के पास सारी पावर आ जाए तो थोड़ा रिस्क तो रहता ही है टिरनी का। कि मान लो जैसे अगर टेस्ला के ओनर के पास है, तो टेस्ला के अगेंस्ट अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो ट्विटर पे शायद ना आ पाए, या अगर इनके इंटरेस्ट चाइना में है तो अगर चाइना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो फ्री फ्लो ना हो पाए ट्विटर पे। वो अगर होता है, उस चीज़ का डर है, और वो होता है तो बहुत ही सैड होगा। अगेन मैंने जैसा कहा, एलोन मस्क की क्रेडिबिलिटी नीचे हो जाएगी, उससे घटेगी उससे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जितना बुरा हाल ट्विटर का ऑलरेडी था उससे ज़्यादा बुरा कुछ हो सकता है। उसके अलावा जो ये एक्सेप्शन है, इसके अलावा बाकी देखते हैं, फ्यूचर बताएगा, वक्त बताएगा आगे आगे आने वाले टाइम में क्या होता है।